हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं दामोदर प्रसाद शर्मा रिया कोचिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर फ्रेंड्स हम इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कंप्लीट ग्रामर, कंप्रिहेंशन व कंपोजिशन सभी प्रकार के जो ग्रामेटिकल पोर्शन हैं वो इंक्लूड किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करेंगे। आज से हमारा जो पहला जो टॉपिक होगा वो इंट्रोडक्शन के साथ होगा, इंग्लिश इंट्रोडक्शन का। उसके लिए थोड़ा सा बेसिक जो नॉलेज है वो होना आवश्यक है। उसके बाद हम प्रॉपरली 1 बाय 1 बेसिक से स्टार्ट करेंगे ग्रामर, जिससे कि जो फोबिया है इंग्लिश का, या कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को जिनको लगता है कि इंग्लिश बहुत कठिन है और कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में या हम कहें रूरल एरियाज़ में आज भी इंग्लिश का जो फोबिया है वो कहीं ना कहीं दूर करने में हम कुछ सफल हो सकें, ऐसी हमारी कोशिश होगी। तो इसके लिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूँगा। तो इंग्लिश जो है वो क्या है? इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज, देखिए लैंग्वेज क्या होती है। एक होती है लैंग्वेज और एक होता है डायलेक्ट। लैंग्वेज, डायलेक्ट। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज मीन्स है भाषा, और डायलेक्ट का जो मीनिंग है वो होता है बोली। एंड नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एंड डायलेक्ट? लैंग्वेज और डायलेक्ट के बीच में डिफरेंस क्या है? लैंग्वेज जो है बेसिक डिफरेंस जो है लैंग्वेज और डायलेक्ट के बीच में वो क्या है कि लैंग्वेज कैन बी स्पोकन एंड रिटन। लैंग्वेज जो है वो स्पीक की जा सकती है और राइट की जा सकती है, बोली जा सकती है और लिखी भी जा सकती है, जबकि वाइल डायलेक्ट कैन ओनली बी स्पोकन, नॉट रिटन। लैंग्वेज को बोला जा सकता है, लिखा भी जा सकता है, लेकिन फ्रेंड्स बोली जो है, डायलेक्ट जो है, उसको हम सिर्फ बोल सकते हैं, उसको लिख नहीं सकते हैं। एंड वाई? रीजन क्या है इसके पीछे? इसके पीछे रीजन है कि एवरी लैंग्वेज हैज ए स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट इज द रीजन ऑफ दैट। इसका जो रीजन है वो क्या है? स्क्रिप्ट है। क्योंकि डायलेक्ट जो है डजंट हैव इट्स स्क्रिप्ट। इसकी लिपि नहीं है, लिपि नहीं है। डायलेक्ट की लिपि नहीं होती है, जबकि लैंग्वेज जो है उसकी एक लिपि होती है, उसका एक प्रॉपर पैटर्न होता है जिसके माध्यम से हम उसको लिख सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा, हिंदी जो भाषा है, हिंदी भाषा की जो लिपि है उसे हम देवनागरी के नाम से जानते हैं, देवनागरी लिपि कहा जाता है। और ठीक इसी प्रकार इंग्लिश की जो लिपि है
वो है रोमन। रोमन स्क्रिप्ट है, रोमन स्क्रिप्ट में लिखी जाती है इंग्लिश। तो ये एक बेसिक वजह है जिसकी वजह से जो लैंग्वेज है उसको लिखा जा सकता है, बोला जा सकता है, जबकि जो डायलेक्ट है उसको हम सिर्फ बोल सकते हैं। बोलियाँ बहुत सारी होती है, अपने क्षेत्रीय बोलियाँ हैं, जैसे हम यहाँ कहते हैं ढूंढाड़ी है, मेवाती है, शेखावाटी है, ऑल दीज आर डायलेक्ट। जबकि जो भाषाएं हैं, पंजाबी है, मराठी है, गुजराती है, हिंदी है, हाँ, इस तरह से जो भाषाएं हैं उनको लिखा जा सकता है, बोला जा सकता है, जबकि डायलेक्ट को या बोली को हम सिर्फ बोल सकते हैं, लिख नहीं सकते। दैट इज़ द बेसिक रीजन। इसके बाद में हम बात करेंगे इंग्लिश की। देखिए फ्रेंड्स, हम जो इंग्लिश बोलते हैं या लिखते हैं, या इंडिया में जो इंग्लिश प्रचलित है वो है ब्रिटिश इंग्लिश। तो यहाँ पर हमें ये भी जानना होगा कि क्या कोई और भी इंग्लिश है जिससे कि इसको ब्रिटिश इंग्लिश के नाम से स्पेसिफाई किया गया है। तो इंडिया में जो इंग्लिश प्रचलित है वो ब्रिटिश इंग्लिश है, क्योंकि यहाँ पे जो इंग्लिश का प्रचलन है या जो चलन जो है वो अंग्रेज़ों के द्वारा स्टार्ट किया गया था, शुरू किया गया था। इसी वजह से यहाँ ब्रिटिश इंग्लिश का चलन है, जबकि ऑल ओवर द वर्ल्ड इंग्लिश, ब्रिटिश और अमेरिकन, दो इंग्लिश जो हैं, दो प्रकार के इंग्लिश का चलन है, जिनमें बहुत थोड़ा डिफरेंस भी है, अंतर भी है। तो ब्रिटिश इंग्लिश जो है बेसिकली हम उसके गहराई में ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो ब्रिटिश इंग्लिश और स्पोकन इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश जो है उनमें थोड़ा डिफरेंस है। उनके जो आपका स्पेलिंग्स वगैरह है, उनके जो वर्ड्स हैं, स्पेलिंग्स हैं, उनमें डिफरेंस है, उनमें अंतर है। और जो उनका जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है, फोनेटिक्स है, उनका जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें डिफरेंस है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे स्पेलिंग की बात करें तो हम जैसे CENTRE, ब्रिटिश इंग्लिश, ब्रिटिश, और यहाँ पे हम बात करते हैं अमेरिकन इंग्लिश की। तो कुछ एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे स्पेलिंग की बात करें हम, हमारे यहाँ पे हम ब्रिटिश इंग्लिश में स्पेलिंग देखते हैं कलर, COLOUR, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में यही स्पेलिंग हो जाती है कलर, COLOR। ठीक है। ऐसे ही जैसे यहाँ पे स्पेलिंग होती है ग्रे, जबकि यहाँ पे स्पेलिंग होती है ग्रे। जैसे फोनेटिक्स की बात करें, आइदो, जबकि इधर होता है ईदो। इसके अलावा और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे सेंटर है और इधर CENTER। इस तरह से बहुत से हैं, जैसे कार। तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो ब्रिटिश इंग्लिश में होगा, का, ये होगा, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो होगा का। यहाँ पे होगा सिर्फ का, और अमेरिकन इंग्लिश में होगा कार। यहाँ पे रे की जो साउंड है वो आएगी, जबकि ब्रिटिश इंग्लिश में किसी भी वोवल के बाद में आने वाली जो रे की जो साउंड है, आर की जो साउंड है, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, डिमिनिश हो जाती है, उसको हम अवॉइड करते हैं। तो इस तरह से बेसिक रीजन है। कभी टॉक टू और इधर होगा टॉक्ड विद। तो इस तरह से अमेरिकन इंग्लिश, हमारा ये कोई टॉपिक नहीं है, एक बेसिक जनरल नॉलेज की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम जनरल इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं अभी। तो
ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में बेसिकली ये कुछ जो माइनर जो डिफरेंसेस हैं वो हैं। तो जानने वाली बात यह है कि हमारे यहाँ पर इंडिया में हम ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं या ब्रिटिश इंग्लिश ही प्रचलन में हैं। आपने देखा होगा कि हमारे जो कंप्यूटर हैं, कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो मोस्टली काम करती है आपके अमेरिकन इंग्लिश में। इसीलिए आपने कभी देखा होगा कि जब हम स्पेलिंग वगैरह उसमें टाइप करते हैं तो कई बार हमारा स्पेलिंग सही होता है, इसके बावजूद भी कंप्यूटर में उसके नीचे एक अंडरलाइन ग्रीन कलर की जो लाइन है वो आ जाती है जो शो करती है कि स्पेलिंग में एरर है या स्पेलिंग में मिस्टेक है, जबकि हमें पता है कि हमारा स्पेलिंग सही है, क्योंकि हम भी सही हैं और कंप्यूटर भी सही है। क्योंकि कंप्यूटर अपने अकॉर्डिंग अमेरिकन इंग्लिश में सेट है तो उसने जो स्पेलिंग है वो चेंज करके लिखी है, जबकि हमने उसको ब्रिटिश इंग्लिश में लिखा है जो हमारा भी एक तरह से सही है। तो ये चीज़ है अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश में। तो ब्रिटिश इंग्लिश हमारे यहाँ पे प्रचलन में है। तो अब देखिए इंग्लिश जो है वो, अब लैंग्वेज की बात करें कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसको एक तरह से बहुत ज़्यादा प्रचलन में है इंग्लिश इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इसके इतने ज़्यादा फंक्शंस हैं हमारे संविधान में भी। जैसे भारत को है ना राजभाषा का दर्जा दिया गया है, सॉरी हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है भारत में, लेकिन अंग्रेजी को एक सहभाषा के रूप में, एक को लैंग्वेज के रूप में इसको भी यूज़ किए जाने की परमिशन संविधान ने दे रखी है। तो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्क हैं, जो फंक्शंस हैं, वो आज इंग्लिश में ही संपादित किए जाते हैं। इसीलिए इंग्लिश को हम कहें कि इंग्लिश को एक तरह से इंटरनेशनल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है, कि इंग्लिश जो है इंग्लिश एज इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है? एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। लगभग दुनिया के अधिकतर देश या बहुत सारे जो देश हैं, लगभग सभी देश कह सकते हैं, वो अपना जो कम्युनिकेशन है वो इंग्लिश में करते हैं, या उनके जो आपसी जो संबंध हैं, उनके जो व्यापारिक समझौते हैं, संबंध हैं, जो रिलेशनशिप हैं, वो इंग्लिश में संपादित किए जाते हैं। तो इंटरनेशनल लैंग्वेज इसको कहा जाता है। और दूसरा, हम इसको इंडिया की बात करें तो इसको हम सेकंड लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। सेकंड लैंग्वेज, इंग्लिश को इंडिया में सेकंड लैंग्वेज के नाम से जानते हैं, कि द्वितीय भाषा के रूप में जानते हैं, क्योंकि प्रथम जो भाषा है वो हमारी है मातृभाषा, जो हमारी मदर टंग है हिंदी, और इंग्लिश जो है वो एक तरह से हमारे यहाँ पे सेकंड लैंग्वेज है। थर्ड हम बात करेंगे कि बिजनेस लैंग्वेज। इंग्लिश इज नॉन एज बिजनेस लैंग्वेज, क्योंकि जो भी बिजनेस है, जो हमारे फॉरेन से हमारा जो ट्रेड होता है, जो एक्सपोर्ट होता है, जो इंपोर्ट होता है, वो सारा का सारा इंग्लिश से रिलेट करता है, इंग्लिश से संबंधित होता है, कंसर्न होता है। इसीलिए इंग्लिश को है ना एक तरह से बिजनेस लैंग्वेज भी कहा गया है, माना गया है। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज भी इंग्लिश को कहा जाता है। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज संप्रेषण का साधन है, वार्तालाप का साधन है, कन्वर्सेशन का साधन है इंग्लिश। क्योंकि अगर हम देखें तो हिंदी जो है वो तो वर्ल्ड में बहुत कम बोली जाती है, या बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो हिंदू राष्ट्र है, हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, इसमें हिंदी भाषा का यूज़ किया जाता है। वरना इसके अलावा हम अदर कंट्रीज़ की बात करें तो मोस्टली जो कंट्रीज़ हैं वो अपने जो कम्युनिकेशन जो है, अपना जो कन्वर्सेशन है वो इंग्लिश में संपादित करते हैं। और इंटरचेंजेस जहाँ पे होता है, आदान प्रदान जहाँ पे होता है विचारों का, भावों का, तो फिर वो उसके लिए जो परफेक्ट जो लैंग्वेज है वो माना गया है किसको? इंग्लिश को। तो इस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज को है ना एक तरह से इंटरनेशनल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है, सेकंड लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है, और जो आपके बिजनेस लैंग्वेज है उसका दर्जा प्राप्त है।
भारत के अंदर। ये तो बात हुई इंग्लिश लैंग्वेज की। अब लैंग्वेज में होता क्या है, उसकी जो यूनिट्स हैं वो कैसी होती हैं, वो क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लैंग्वेज की यूनिट्स की। यूनिट्स ऑफ द लैंग्वेज, सॉरी, यूनिट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। देखिए हम सभी वाकिफ हैं, वी आर नो व्हाट इज दिस। ए, हम सभी जानते हैं इसको कहा जाता है लेटर। लेटर है ये, और लेटर जो है इसके अंदर साउंड होती है। लेटर के अंदर क्या होता है, साउंड होता है। प्रत्येक लेटर ए टू जेड, ए टू जेड, ए टू जेड लेटर होते हैं। 26 लेटर्स होते हैं ये इंग्लिश में। तो इनके अंदर साउंड होता है। इसके बाद में लेटर प्लस लेटर इक्वल टू वर्ड, लेटर प्लस लेटर इक्वल टू वर्ड। लेटर और लेटर मिलकर के बनते हैं वर्ड, एक शब्द बनता है। और शब्द में हम बात करें तो होता है स्ट्रेस। हम आगे बात करेंगे इन सब की। स्ट्रेस क्या होता है, बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, इसकी बात करेंगे कभी। स्ट्रेस एक दबाव होता है, एक एम्फेसिस होता है प्रत्येक शब्द के ऊपर। कहीं नहीं भी होता है, ये अलग बात है, बाद की बात है ये। यस इसके बाद होता है आपका फ्रेज। एक होता है आपका फ्रेज। फ्रेज क्या होता है, सॉरी, ऑन द टॉपिक। ऑन द टॉपिक ये है आपका फ्रेज। फ्रेज की भी डेफिनेशन पढ़ेंगे। या हम ये कह सकते हैं कि लेटर, लेटर प्लस लेटर इक्वल टू वर्ड, वर्ड प्लस वर्ड इक्वल टू फ्रेज। एक फ्रेज होता है। और एक होता है आपका क्लॉज। बहुत सारे शब्द मिलकर के क्लॉज बनाते हैं, और एक शब्दों का समूह इज माई ब्रदर। अब ध्यान दीजिएगा एक बार।
अब देखिए एक बार, सबसे पहले बात करेंगे हम लेटर। लेटर एक अक्षर, वर्ण हम जिसको कहते हैं, वर्ण होता है जिसके अंदर साउंड्स होती हैं। प्रत्येक वर्ण के अंदर एक साउंड होती है। जैसे हिंदी में अपन बात करें क, प, च, इसी तरह से इंग्लिश में टी है, पी है, सी है, डी है, ए है, जो भी है, इसमें होता है हमेशा साउंड। इसके बाद में एन, एन से मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, एन ओ नो, मतलब लेटर प्लस लेटर, लेटर और लेटर मिलकर के एक क्या बनाते हैं, वर्ड, जिसके अंदर होता है आपका स्ट्रेस। ठीक है। इसके बाद में ऑन द टॉपिक, एक तरह से हम यूनिट्स कहेंगे। एक यूनिट है ऑन द टॉपिक, ये एक फ्रेज होता है जिसमें कोई सब्जेक्ट वगैरह नहीं होता। एक होता है आपका जिसमें सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होती है, क्लॉज होता है। अब ये बहुत लंबा चौड़ा ये भी टॉपिक है, क्लॉज के बारे में अपन पढ़ेंगे। और एक होता है आपका सेंटेंस, एक मीनिंगफुल जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका एक कंप्लीट मीनिंग निकलता है। क्लॉज का इनकम्प्लीट मीनिंग निकलता है, सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग निकलता है। तो ये होता है आपका सेंटेंस, जिसमें SPOCA, SVOCA, जिसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है और एडवर्ब होता है। तो इस तरह से ये सारे के सारे जो हैं वो हैं एलिमेंट्स हैं आपके एक सेंटेंस के। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स वन बाय वन करके, जो ये यूनिट्स हैं इनकी बात करेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और एडवर्बियल क्या होता है। इनके बारे में हम एक बार वन बाय वन करके बात करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में बात करेंगे सेंटेंस की, क्योंकि सेंटेंस के एलिमेंट्स जो हैं, जो SVOCA है, इनकी बात अपन बाद में करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली अपने पास एक चीज़ ऐसी निकल करके सेंटेंस। तो सेंटेंस की हम बात करेंगे कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह के होते हैं। तो ये हम अपनी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो आज ये जो बेसिक जो हमने इंट्रोडक्शन के बारे में जो चर्चा की है, बेसिक इंट्रोडक्शन जो रखा है, उम्मीद है आप सबको ठीक लगा होगा। बाकी अगली क्लास में हम सेंटेंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनमें क्या होता है, उसके जो एलिमेंट्स हैं उसकी भी अपन बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।